एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई किया इसको अभी तक? नहीं, थोड़ा सा। कहाँ किया है? बस उसके आगे नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर क्या है? ए बी, इन फिगर में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। ओके, दो लाइंस है ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी, AB and CD are two lines intersects at point O. These are intersecting at point O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree, और OE क्या है? एक रे है, ठीक, OE एक रे है। और गिवन हमें कंडीशन क्या है? जब भी क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री में, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? जो गिवन डेटा है उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ वेरी गुड, तो सबसे पहले गिवन हमें क्या है? गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। उसके अलावा एंगल BOD भी दिया है, BOD, एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक। इसके अलावा फाइंड एंगल BOE, फाइंड हमें क्या करना है? BOE, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल BOE फाइंड करना है। क्या लिख सकते हैं? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल BOE को फाइंड करना है। उसके अलावा एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते थे? हम लोगों ने एंगल्स की बात करी थी 90 डिग्री के बेस बना करके, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते थे? द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। ऑब्ट्यूज क्या होते थे? एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या होते थे? 90 डिग्री वाले एंगल। और रिफ्लेक्स क्या होते थे? एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। अच्छा, एक पॉइंट कितना एंगल बनाता है? एक पॉइंट पर टोटल एंगल कितना बनता है? टोटल एंगल कंप्लीट करता है वो 360 का, ठीक ना। तो ये सारी बातें हम लोगों की हुई थी। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? दिस एंगल, ठीक। सपोज कर लीजिए इसको हम डबल लाइन से ड्रॉ कर दें। सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। क्लियर है ये चीज़? एक तो COE एंगल ये बनाएगा, ये क्या एंगल होगा? ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। और जो ये आउटर वाला पोर्शन होगा, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। और हमें इस क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है, एंगल COE रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? एनी आइडिया? पहले BOE को निकालेंगे, BOE को निकालेंगे, मगर कैसे? कोई आइडिया? सॉल्यूशन, जितना BOD होगा, जितना BOD होगा उतना BOE होगा। किस बेस पर कह रहे हैं ये? कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो चीज़ें मेंशन है हमें उसको लेकर के चलना है। कहीं पर भी ये नहीं दिया है कि BOD BOE के बराबर है, ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है कि इन दोनों को हम बराबर कह सकते हो, ठीक। प्रॉपर्टी हमें क्या दिख रही है यहाँ पर? एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC प्लस BOE, इनका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है 70 डिग्री। और हमको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री। तो AB इज अ लाइन, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है क्या है कि AB इज अ लाइन एंड CD इज अ लाइन। तो AB और CD लाइन है, इसका मतलब AB पर जो भी एंगल कॉन्स्टिट्यूट होगा दैट एंगल विल बी कितना? वो 180 के बराबर होगा। वेरी गुड। AB वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज AB इज अ लाइन। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, इनका सम कितना होगा? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये एंगल होगा 180 डिग्री। रीजन पे क्या लिखेंगे? बिकॉज AB इज अ लाइन और ये गिवन, ठीक ना।
ए बी इज अ लाइन क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। तो इन तीनों का सम हमें 180 डिग्री। अब हमें और कुछ देखना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई या ई ओ बी, इन दोनों का सम कितना गिवन है 70 डिग्री। ठीक, तो हम इन दोनों की जगह पर लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 हम कहाँ से ले आए, बिकॉज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन डेटा में मेंशन था। ठीक, अब यहाँ से इजीली एंगल सी ओ ई निकल आएगा, एंगल सी ओ ई निकल आएगा यहाँ से। सो एंगल सी ओ ई कितना होगा 180 डिग्री माइनस कितना आएगा 110। क्या ये रिफ्लेक्स एंगल है, हमसे पूछा क्या गया है रिफ्लेक्स एंगल, तो इसका मतलब हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड, अभी हमने कौन सा एंगल फाइंड किया, वेरी गुड 360 से हम इसको माइनस कर देंगे, देन वी विल फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई, क्योंकि इस रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमें प्रॉपर्टी पता है कि दैट एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो 110 हमारा आंसर आया, तो ये वाला एंगल आया, एंगल सी ओ ई, ये एंगल आया। ठीक ना, तो हमसे पूछा क्या गया है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई पूछा गया, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई पूछा गया है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई विजिबल है कि नहीं इधर देख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 से हम इस 110 एंगल को माइनस कर लेंगे, माइनस 110, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.631 250 डिग्री। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो गया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी कि क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब क्या बचा, दूसरा क्वेश्चन में पार्ट क्या पूछा गया, एंगल बी ओ ई पूछा गया, बी ओ ई। अब इजली बी ओ ई सॉल्व हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बी ओ ई सॉल्व हो जाए। बी ओ ई बहुत आसान है, क्वेश्चन में गिवन डेटा में कुछ देखिए कि गिवन डेटा से ही आपको बी ओ ई मिल जाएगा, ट्राई करिए खुद से। बी ओ ई हमें पूछा गया क्वेश्चन में, बी ओ ई दिस एंगल, गिवन डेटा देखिए क्या क्या दिया है, गिवन की हम सारी चीज़ें निकल आएंगी। अब देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 गिवन है, ठीक ना। तो बी ओ ई अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एंगल ए ओ सी की, ए ओ सी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम अभी बी ओ ई यहाँ से तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें बी ओ डी का यूज़ करें, बी ओ डी ये एंगल हमको गिवन है, ये एंगल हमारा कितना है 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री है, और सी डी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम इसकी हेल्प से, अगर हम सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगी 180 डिग्री, तो एंगल सी डी जो एंगल बनाएगी यानी कि दिस मच एंगल, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और ये एंगल में कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये तीनों एंगल आएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे कि सी डी इज़ अ लाइन, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक, अब इसमें जो जो एंगल आपको पता है उसकी वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। एंगल सी ओ ई क्या पता है हमको, अभी हमने निकाला था एंगल सी ओ ई, कितना आया था 110। ठीक, ये ध्यान रखना है कि ये सी ओ ई एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं रखना है यहाँ पर, यानी कि 250 वैल्यू नहीं रखेंगे इसकी, बल्कि 110 रखेंगे, क्योंकि सी ओ ई 250 जो आया वो रिफ्लेक्स एंगल आया। तो यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करेंगे 110 प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी तो पूछा ही गया है हमसे, तो एंगल ई ओ बी या एंगल बी ओ ई बोथ आर सेम थिंग्स, प्लस एंगल बी ओ डी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 40 डिग्री। बस अब सिर्फ कैलकुलेशन बची रह गई है, कैलकुलेशन हो जाएगी कितनी 180 माइनस 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा 150, 180 माइनस 150 कितना होगा, कितना 30 डिग्री। So angle BOE is equal to 30 degree. This is the required answer. समझ में आया? ठीक, इसको नोट कर लीजिए।